जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। स्टूडेंट्स ने काफी शानदार तरीके से प्रोटेस्ट में भाग लिया। ट्विटर पर हर जगह पर जो हैशटैग है वो ट्रेंड हो रहे थे और इसी के चलते सरकार पर दबाव बना और सरकार ने एटलीस्ट जो डेट्स है वो रिलीज कर दिए कि कब हम एग्जाम के रिजल्ट जो है वो बाहर निकालेंगे, कब आपके सामने जो रिजल्ट्स है वो लेकर आएंगे। अब बट ऑब्वियसली कि उन डेट्स पर जो रिजल्ट्स है वो भी बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन क्या ये जो प्रोटेस्ट हमने यहाँ पर की है तो इसमें हमें जीत हासिल हो गई है? प्रोटेस्ट हमें बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो किया गया है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है। हमें यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो फार्मर्स है उनकी अवस्था कैसी है? तो जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं उस टाइम पर जो फार्मर्स है उनको क्या किया जाता है? उनको लोन वेवर दे दिया जाता है। अब लोन वेवर जब दिया जाता है क्या उससे फार्मर्स की समस्या हल हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि फार्मर्स की असली जो समस्या है उसका जो निवारण है वो लोन वेवर है ही नहीं, बल्कि उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। फार्मर्स को प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई अनाज लगाया जाता है तो बीज के लिए, फसल के लिए उनको काफी खर्चा आता है और फिर जब वो बेचने के लिए जाते हैं उस समय पर उनको वो दाम ना मिले या फिर अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए जिसके वजह से उनकी जो फसल है वो पूरी खराब हो जाए तो फिर उन्हें नुकसान होता है। अब लोन जो है अगर उसने मनी लेंडर से लिया हो या कहीं और से लिया हो जहां वो भरपाई नहीं कर पा रहा हो तो फिर वहां पर फार्मर की असली समस्या जो है वो शुरू होती है। अब यहां पर हम जब लोन वेवर दे देते हैं तो फार्मर की सिर्फ उस टाइम की, उस साल की समस्या हल होती है, लेकिन अगले साल फिर से सेम समस्या जो है बाहर आ जाती है क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर काम नहीं किया गया। सेम उसी तरह जो स्टूडेंट्स है आज हमने उन पर दबाव बनाया हुआ है, आज वो रिजल्ट जो है इस साल के जारी कर देंगे, लेकिन अगले साल फिर से अगर स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं हुआ, ध्यान से सुनिए, अगर स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं हुआ अगले साल फिर से ये प्रोटेस्ट जो है वो करनी पड़ेगी। और इसीलिए फार्मर की समस्या अगर हल करनी है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी, तब हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया है और फिर फार्मर्स को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोन वेवर के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह जो स्टूडेंट्स है उनके लिए भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना जरूरी है, एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाना जरूरी है और इसीलिए हमें तब तक लड़ना पड़ेगा तब तक यहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस ना हो। क्यों एग्जाम में इतना समय लगता है? एग्जाम के जो रिजल्ट्स है वो निकालने में इतना समय लगता है, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, एग्जाम करवाने में इतना क्यों वक्त लग जाता है? तो यहां पर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम लाना पड़ेगा। मतलब कि अगर नोटिफिकेशन आया है तो इतने समय के अंदर अंदर एग्जाम होनी ही चाहिए, अगर एग्जाम हो रही है तो इतने समय के अंदर अंदर रिजल्ट जो है वो जारी होना ही चाहिए। और फिर फर्दर जो अपॉइंटमेंट्स होती है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि एग्जाम्स हो गई है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो इतने समय के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट होनी ही चाहिए, तब हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म आया और तब तक हमें यहां पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देना है, हमें सिर्फ ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें लगना है? बिल्कुल नहीं। यहां पर आपको जो पढ़ाई है उसके साथ साथ प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि अभी लकीली हमें यहाँ पर रोड पर तो उतरना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें वर्चुअल तरीके से प्रोटेस्ट करनी है और उनके कानों तक बात पहुंच रही है, पता चलता है, जो बाहर रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे पता चलता है कि उनके कानों तक बात पहुंच रही है। और इसीलिए हमें इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट है जारी रखना है और इसीलिए ट्विटर हो, हर जगह पर आप यहाँ पर हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर सकते हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी प्रोटेस्ट है उसे जारी रख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टूडेंट, एक एग्जाम का स्टूडेंट उसकी बात नहीं है, बल्कि सारे जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है उनकी बात है। क्योंकि हर जगह पर सेम चीज हमें देखने को मिलती है, एक जगह पर रिजल्ट आ जाते हैं लेकिन जो पोस्टिंग है वो नहीं होती है, एक जगह पर नोटिफिकेशन आ जाती है लेकिन एग्जाम ही कंडक्ट नहीं होती है, एग्जाम कंडक्ट हो जाती है लेकिन रिजल्ट ही नहीं आते हैं। क्या चल रहा है ये? इसलिए यहां पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की जरूरत है, क्योंकि इस साल अगर सरकार दबाव में रिजल्ट्स निकाल भी दे, पोस्टिंग कर भी दे, लेकिन अगले साल फिर से वही चीज होगी अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ना लिया गया तो। और इसीलिए हमें तब तक लड़ते रहना है जब तक इसका पूरा निवारण ना हो जाए। और इसीलिए ट्विटर, हर जगह पर हैशटैग जो है वो ट्रेंड कीजिए। कई सारे ट्वीट्स मैं भी कर रहा हूं जहां पर हमें इस मुहिम में काफी हेल्प मिले, तो इसीलिए आप उन ट्वीट्स को रीट्वीट कर सकते हो। जो भी आपको करना है, आप जिस तरीके से आपको प्रोटेस्ट में सहभाग लेना है उस तरीके से आप ले सकते हो, तभी हम यहाँ पर चेंज जो है वो ला सकते हैं और स्ट्रक्चरल चेंज यही लाना यहाँ पर जरूरी है। जय हिंद।